Hello and welcome to Computology Academy and today we are going to see about the dragons interference। तो ड्रैगन जो है चीनी जो है सो अलग अलग क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इनके कारण जो है बहुत सारे कंट्रीज में अनरेस्ट भी फैल रहा है और वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। माइसेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी चीन का जो वाइडर प्लान चल रहा है वो चल क्या रहा है। तो पैसिफिक ओशन रीजन में चीन जो है बहुत सारे मिलिट्री बेस, एयर बेस और नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रही है। उनके लिस्ट में वनाटू भी था, उनके लिस्ट में सोलोमन आइलैंड्स भी था, उनके लिस्ट में पापुआ न्यू गिनिया भी था और इन सब जगहों से उनकी पहले से बात चल रही है। एक उसमें फिजी भी है और एक है समोआ आइलैंड। तो समोआ आइलैंड के बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे और ये सारे आइलैंड्स आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। तो इन सब जो प्लान्स कर रही है चाइना यहाँ पे अपने आर्मी बेस, नेवल बेस और एयर बेस बनाने की, इसके कारण ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि ये सारे जो रीजन है आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया से नज़दीक में है, उससे लगे हुए उसके कोस्ट के नज़दीक हैं और ऑस्ट्रेलिया से अभी जो है चाइना की रिलेशन कुछ अच्छी चल नहीं रही है। उसके बाद यूएस भी इससे कंसर्न्ड है। क्वाड ज्वाइन करने के बाद से ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, ये चारों कंट्रीज के जो रिलेशन है थोड़े बहुत स्ट्रेन हो गए हैं। थोड़े बहुत क्या, बहुत ज़्यादा ही इसमें जो है अभी तलखी देखी जा रही है और उसके कारण ऑस्ट्रेलिया इन सब प्लान्स से चाइना के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। उसे दिक्कत महसूस हो रही है कि यहाँ पे अगर नेवल बेस या एयर बेस चाइना का बनता है तो वो हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे ऊपर कभी भी जो है एक्शन ले सकता है। ऊपर से यहाँ पर जो शिपिंग के जो लेन्स हैं उससे भी वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं बात अभी समोआ आइलैंड की, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच पैसिफिक में है और ये समोआ आइलैंड एक आइलैंड ग्रुप है 3 आइलैंड का और बड़े मेजर आइलैंड यहाँ पर 3 है, छोटे बहुत और भी आइलैंड्स है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हवाईन आइलैंड है। हवाईन आइलैंड में ऑलरेडी नेवल बेस, एयर बेस सब कुछ है अमेरिका का। यहाँ पर समोआ आइलैंड में 2 मेजर आइलैंड्स जो हैं समोआ के हैं जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसके अलावा एक है अमेरिकन समोआ जो कि अमेरिका की टेरिटरी है और समोआ एक ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल लोगों का एक ग्रुप है समोआ जो कि यूएस में भी पाए जाते हैं। यूएस में लगभग 2 लाख के आसपास समोआ पाए जाते हैं और आपको पता होगा ड्वेन जॉनसन द रॉक, वो भी समोआ ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे समोआ आइलैंड में अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये देख रहे हैं आप समोआ अमेरिकन समोआ है और ये दोनों जो है सो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये पूरा रीजन, यहाँ पे अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मेनली जो लग रहा है कि यहाँ पर शायद चाइनीज इंटरफेरेंस है। यहाँ पर अभी इलेक्शन हुई थी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले और इलेक्शन में जो है पुराने सिटिंग पीएम जो थे वो इलेक्शन हार गए और वहां पर एक न्यू लेडी जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट बनी, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप का इलेक्शन जीत गई। और यहाँ पर उसके कारण क्या हुआ कि जो सिटिंग पीएम हैं वो पोस्ट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ये है फियामे नाओमी मताफे, ये न्यू पीएम इलेक्ट है, ये लेडी है और पैसिफिक रीजन में बहुत कम ऐसे लेडी लीडर्स हैं जो कि इलेक्शन जीतती हैं और लीडर बनती हैं। उनमें से एक ये हैं। ये पहले डिप्यूटी पीएम थी, बाद में ये बनी पीएम इलेक्ट और जब ये पीएम की पोस्ट लेने के लिए वहां पर गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट पहुंची 24 तारीख को, 24 मई को, तो वहां पर क्या हुआ कि इन्हें पार्लियामेंट में एंटर ही नहीं करने दिया गया। जो वहां पर अभी सिटिंग पीएम है तुलिप सलीले मेलियागाव, ये जो है सो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए, अपना पावर ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हुए। ये बहुत सारे उसमें दाव पेच लगा रहे थे। उसमें इनका साथ वहां के प्रेसिडेंट जो है सुलावी टू, ये भी उनका साथ दे रहे थे जो सिटिंग पीएम है उनका, और पावर ट्रांसफर की यहाँ पर इशू आ रही थी। तो ये इशू क्यों आ रही थी इसको अभी हम लोग देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात है ये कि यहाँ पर जो सिटिंग पीएम है
ये 22 ईयर्स से यहाँ पर पीएम हैं और ये जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स हैं वर्ल्ड के, उन सब के बीच में हैं। और इनका जो था रिलेशन चाइना के साथ, मतलब कि इनकी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी रिलेशन थी। वहाँ पर चाइना ने इन्हें सॉफ्ट लोन्स दिए, कुछ असिस्टेंस भी प्रोवाइड की, कुछ डोनेशन के तौर पर दिया। और वहाँ पर चाइना एक नेवल बेस और एयर बेस बनाना चाहती थी, जिसके लिए फिर से चाइना ने एक $100 मिलियन का लोन सैंक्शन किया इनके लिए कि आप एक पोर्ट डेवलप कीजिएगा और उसमें $100 मिलियन का जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और प्लस इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हम भी इन्फ्यूज करेंगे, हम बिड लगाएंगे। तो इस चीज के अगेंस्ट में बोल के कि ये एक डेट ट्रैप हो सकता है वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को देखिए, जैसे आप श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन सब के एग्जाम्पल देते हुए नाओमी ने इलेक्शन लड़ा कि हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ये प्रोजेक्ट हम अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख की है और उस पर इतना ज़्यादा लोन, हमारी इकोनॉमी उतनी मजबूत है नहीं और हम ये लोन रिपे कर नहीं पाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारा लोन आ चुका है कंट्री में, अप्रूव हो चुका है और उसके रिपेमेंट में ही हमें दिक्कतें आ रही है। और अगर फिर से हम और लोन लेते हैं तो फिर इसे रीपे करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम डेट ट्रैप में फंस जाएंगे और फिर ये जो भी पोर्ट हम डेवलप करेंगे, जो भी यहाँ पर एयरबेस होगा, वो चाइना के हाथ में चला जाएगा और उसके कारण बाकी के वर्ल्ड कंट्रीज से हमारी जो रिलेशंस है वो अच्छी नहीं रह पाएगी। और ये जो कंट्री है बेसिकली इसका इकोनॉमी चलता है टूरिज्म पे, और इन ट्रांजिट जो सी लेन्स हैं उनको ट्रांजिट प्रोवाइड करने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि ये बीच पैसिफिक में है, तो यहाँ पर जो भी शिपिंग होती है तो उसके ट्रांजिट के लिए वो ऑस्ट्रेलिया से हो यूएस की तरफ या लैटिन अमेरिका से एशिया की तरफ हो, तो यहाँ पर एक ट्रांजिट पॉइंट के तरह से, एक हॉल्ट पॉइंट के तरह से ये प्रोवाइड करती है एक रिफ्यूज, और उसके कारण इनकी इकोनॉमी चलती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर नाओमी ने इलेक्शन लड़ा इस मुद्दे को बनाकर, और इस पे इन्होंने कहा कि हम जो ये प्रोजेक्ट है इसे कैंसिल कर देंगे। अब ये पीएम तो बन गई, इलेक्शन तो जीत गई, लेकिन वहां पर पावर ट्रांसफर हो नहीं रहा है और इनके पीएम बनने में भी बहुत झमेले हुए। सबसे पहले समोआ में जो पार्लियामेंट है वहां पर है 50 सीटें, नाओमी की पार्टी ने जीती 25 सीटें, जो सिटिंग पीएम है उनकी पार्टी ने जीती 25 सीटें, और वहां पर एक इंडिपेंडेंट नॉमिनेट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट जो नॉमिनेट हुए उन्होंने सपोर्ट कर दी नाओमी की पार्टी को। उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया वहां पर कि एक और इंडिपेंडेंट को नॉमिनेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस को यूज करके, और ये इनके सपोर्टर को नॉमिनेट कर दिया। तो पहले 25-25 में इक्वल था, एक नॉमिनेट जो हुए इंडिपेंडेंट उन्होंने सपोर्ट कर दिया नाओमी की पार्टी को, तो 26-25 हो गया। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ने एक और नॉमिनेट कर दिया तो फिर 26-26 हो गए। तो यहाँ पर टाई हंग असेंबली की परिस्थिति बन गई। उसके बाद जो सिटिंग पीएम हैं सलील, इन्होंने कहा कि ठीक है फिर से आप इलेक्शन करवा लो। तो नाओमी ने उस केस को लेकर वहां के सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने ये कहा कि अब जो है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगी नहीं, और वहां पर इसमें मिंडलिंग हो सकती है, वहां पर इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा नहीं। उसके कारण वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट सुनाई कि जो 26-25 का ये हुआ था, नाओमी की पार्टी को 26 मिली थी और 25 जो मिले थे इनको सलील को, यही काउंट रहेगा और गवर्नमेंट आप बनाओगी। तो नाओमी के फेवर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट ने जो एक और बंदे को यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था पार्लियामेंट का मेंबर, वो उन्होंने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर प्रोवाइड करती है कि आप एक नॉमिनेट कर सकते हो, वो सिंगल पर्सन को ही कर सकते हो, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में सिर्फ एक ही है, और वो भी जो आपने पहले किया है वही मान्य रहेगा, वही वैलिड रहेगा। आप दोबारा जो कर रहे हैं उसे हम इनवैलिड करार देते हैं, और आप इसको जो पहले जो इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री मेंबर को आपने अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था, आप उसे हटा भी नहीं सकते हैं। तो डिसीजन आ गई नाओमी के फेवर में। अब उसके बाद क्या हुआ कि पावर ट्रांसफर जो है
समोआ की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नए इलेक्शन के 45 डेज के अंदर जो है यहाँ पर सरकार बन जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि नवमी को कि आप सरकार बनाइए। वहां पर जब ये सरकार बनाने पहुंची 24 तारीख को मई को, तो वहां पर उन्हें प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन सब लोगों ने और इनके सपोर्टर्स ने मिलकर इन्हें पार्लियामेंट हाउस में एंटर ही नहीं करने दिया। तो नवमी जो है सो पार्लियामेंट हाउस एंटर ही नहीं कर पाई, इनके सपोर्टर को बाहर ही रहने दिया गया और पार्लियामेंट के जो गेट्स हैं, जो दरवाजे हैं, बंद कर दिए गए। अब उसके बाद वहां पर क्या है, अनरेस्ट की स्थिति फैल गई है। वहां पर ये ऐसी परिस्थिति हो गई है कि सिविल वार का सिचुएशन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो गया है, वहां पर संवैधानिक अस्थिरता आ गई है, जिसके कारण कि अब वहां पर क्या होगा नहीं होगा ये अब आगे देखने की चीज है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है ये क्लियरली समझा जाता सकता है, क्योंकि चाइना की वहां पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, प्लस चाइना वहां पर और इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, जिसे कि सलील और सुलाविया ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे। और क्यों सपोर्ट कर रहे होंगे ये सबको पता है। प्लस चाइना को वहां पर अंदर की परिस्थिति को मेंडलिंग करने में, वहां की परिस्थिति को इन्फ्लुएंस करने में, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बीच पैसिफिक में है, और उसके कारण चाइना यहाँ से बहुत सारे कंट्रीज पे नजर रख सकता है, बहुत सारे कंट्रीज को ताक पे रख सकता है। यूएस हो गया, कनाडा हो गया, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हो गए, इन सब जगहों पे चाइना आसानी से नजर रख सकता है। इसीलिए ये जो समोआ आइलैंड है ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए चाइना ये इसे किसी भी तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। किसी भी तरह से ये प्रोजेक्ट वो लूज नहीं कर सकता है कि वो समोआ में अपना एक पोर्ट डेवलप करे, एक नेवल बेस डेवलप करे और एक एयर बेस डेवलप करे। और इसी के कारण यहाँ पर चाइना जो है इनके इंटरनल अफेयर्स में छेड़छाड़ कर रहा है, इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन कर रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा कि श्रीलंका में भी हुआ पिछली वीडियो में, और यही चीज यहाँ पर समोआ में भी चाइना कर रहा है। तो आगे अब इसमें क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें आप फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।